वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजीज सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुका हूं कि हर औरत के पास होना बंद करो, खुद को इन बाजारी औरतों से दूर रखो। लेकिन तुम में से बहुत सारे मर्द मेरी बात नहीं मानते और किसी भी गंदी सी औरत को पकड़कर अपने पास सुला लेते हैं और उनसे अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं और फिर रोते हुए मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें एक हाई वैल्यू मर्द बना दो। देखो मेरी बात सुनो, तुम एक मर्द हो, बैल नहीं। तुम्हारे कपूरों में 30 लीटर मनी नहीं भरी हुई जो तुम इसे हर जगह छिड़कते फिरोगे। अपने स्पर्म बचाओ, किसी भी औरत के पास मत सो जाओ। नंबर 2, मर्दों, इस चैनल पे तुम्हें हमेशा ही ये कहा जाता है कि दौरान सेक्स कॉन्डोम यूज करो, लेकिन तुम में से कुछ लोग मुझे बेवकूफ कहते हैं और कुछ मुझे बैकवर्ड कहते हैं और कुछ ये कहते हैं कि मिठाई बिना रैपर उतारे कैसे चखी जा सकती है। और ये मर्द रैपर को उतार कर ही मिठाई खा जाते हैं और अपने स्पर्म औरत के हवाले कर देते हैं और जब वो औरत उन्हें ब्लैकमेल करती है तो फिर रोते धोते हुए मेरे पास आते हैं कि हमसे गलती हो गई है, हमारी इज्जत बचाओ। देखो मेरी बात सुनो, हमेशा कॉन्डोम यूज करो, क्योंकि जब तक स्पर्म तुम्हारे यूरिथ्रा में है तब तक वो तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन जब वो तुमसे निकलकर किसी औरत के कब्जे में चला गया तो तब तुम उस पर अपना इख्तियार खो बैठोगे। नंबर 3, मर्दों, इस चैनल पे तुम्हें हमेशा ही यह याद करवाया जाता है कि तुम्हारी वाइफ का घर तुम्हारा घर नहीं है, उसे अपना घर मत समझो। लेकिन तुम में से बहुत सारे मर्द अपने कपड़े और जूते उठाकर उसके घर में रहने चले जाते हैं। उस घर का रेंट देना अपनी बीवी की जिम्मेदारी समझते हैं, उस घर के बिल्स पे करने के लिए अपनी बीवी को आगे करते हैं। खुदारा ऐसे मर्द मत बनो, अपनी बीवी की वाइफ मत बनो, उसके घर को अपना घर मत समझो। ऐसा करके अपनी बेइज्जती मत करो। तुम एक मर्द हो और मर्द हमेशा औरत को लीड करता है, फॉलो नहीं। पता नहीं कब समझोगे। नंबर 4, मर्दों, मैं तुम्हें कह के थक गया हूं कि अगर वो तुम्हें छोड़कर चली गई है तो तुम भी मूव ऑन करो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम में से बहुत सारे मर्द उसके छोड़ के जाने के 3 साल के बाद भी रोजाना रो रो कर सोशल मीडिया पर लंबी लंबी पोस्ट लिख रहे होते हैं, अपनी रोने वाली वीडियोस शेयर कर रहे होते हैं, उसे ये दिखाना चाह रहे होते हैं कि वो आज भी उससे बेपनाह प्यार करते हैं। प्लीज ऐसा मर्द मत बनो, जिंदगी में आगे बढ़ो, जिम जाओ, पैसा कमाओ और एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओ। देखना वो एक दिन रोती हुई आएगी। नंबर 5, पता नहीं क्यों तुम्हारी अकल में इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं पड़ती कि अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्चा मत करो मत करो मत करो। लेकिन तुम में से बेशतर मर्द ये बात नहीं समझते, उल्टा उसके लिए अपनी औकात से भी महंगे गिफ्ट खरीद लाते हैं और जब वो उन्हें छोड़कर जाती है तो फिर यही मर्द रोने वाला मुंह बनाए मेरे पास आ जाते हैं। देखो अभी बता रहा हूं, उस पर खर्चा मत करो। इलोन मस्क तुम्हारा बाप नहीं है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारा उस पर किया हुआ खर्चा जाया हो जाता है। उसे 1 रुपया भी मत खिलाओ, उसके सामने गरीब बने रहो। अगर वो लॉयल होगी तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो तुम्हें तब छोड़ेगी जब तुम उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए के गिफ्ट खरीद लाओगे। नंबर 6, मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुका हूं कि अपनी हैप्पी फैमिली को सोशल मीडिया से दूर रखो, लेकिन तुम में से फिर भी अक्सर बाज नहीं आते और अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं और जब कोई उनसे उनकी बीवी छीन लेता है तो फिर यही मर्द रोते हुए आंसू पोंछते हुए मेरे पास आ जाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अपनी लाइफ प्राइवेट रखो, अपने फर्स्ट आए बच्चे का रिजल्ट सोशल मीडिया पर शेयर मत करो, अपनी वाइफ के पिक्चर्स सोशल मीडिया पर अपलोड मत करो। तुम्हारे अपने ही रिलेटिव्स उन पिक्चर्स का प्रिंट लेकर उस पर काला जादू कर सकते हैं। हमेशा अपनी हैप्पी फैमिली को सोशल मीडिया से दूर रखो, खुदारा कोसों दूर रखो। नंबर 7, मैं तुम्हें हमेशा ये कहता हूं कि देहाती लड़की से शादी करो जैसा कि किसी किसान की बेटी, लेकिन फिर भी तुम में से बहुत सारे मर्द शहर की मॉडर्न औरतों से मुतासिर हो जाते हैं और किसी छिपकली से शादी कर बैठते हैं और जब वो उन्हें गुलाम की तरह ट्रीट करती है तो फिर यही मर्द रोते हुए मेरे पास आते हैं। देखो यार मेरी बात सुनो, शादी के लिए अपने आबाई गांव का रुख करो और किसी प्राइमरी स्कूल की टीचर का इंतखाब करो, क्योंकि ऐसी औरतें बच्चों में टाइम गुजारने से सपोर्टिव, लविंग एंड केयरिंग हो जाती हैं। नंबर 8, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया हूं कि अपनी वाइफ को तलाक याफ्ता खवातीन से बचाओ, लेकिन तुम मेरी बात दूसरे कान से निकाल देते हो और जब तुम्हारी वाइफ तुमसे ऊंची आवाज में बात करने लगती है, तुम्हारा कहना मानने से इनकार करने लगती है या किसी और मर्द में दिलचस्पी लेने लगती है, फिर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए मेरे पास मत आ जाना। अपनी वाइफ को तलाक याफ्ता खवातीन से बचाओ, ये खुद तो अपना घर बसा नहीं पाती पर लोगों को हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जीने की
टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही होती हैं। नंबर 9, मैं तुम्हें हमेशा ये कहता हूं कि लंबे नाखूनों वाली, रंगीन बालों वाली, चुड़ैल की तरह हंसने वाली, रंग बिरंगे टैटूज वाली और जानवरों के प्रिंट्स वाले कपड़े पहनने वाली औरतों से खुद को बचाओ। ये औरतें बहुत जहरीली होती हैं। ये तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारी रूह में, तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल देंगी। लेकिन तुम नहीं समझते। तुम मुझे झूठा कहते हो, मुझे जेलसी कहते हो। ठीक है, मैं तुमसे जेलिस होता हूं, मैं तुमसे झूठ बोलता हूं, लेकिन फिर बाद में रोते हुए, आंसू पोंछते हुए मेरे पास मत आ जाना। और नंबर 10, मैं तुम्हें अक्सर ये कहता हूं कि उसे इग्नोर करना सीखो। उसके लिए रोना बंद करो। उससे उसकी अटेंशन की भीख मत मांगो। उससे छोटे और इग्नोरिंग मैसेजेस करो। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन तुम बाज नहीं आते और उसे इस तरह के मैसेजेस भेज रहे होते हो, जैसे कि क्या मैं आपको अभी देख सकता हूं? क्या आपको मेरा मैसेज मिला था? क्या आप ठीक तो हैं? क्या मैं आपको अभी बाहर घुमाने लेके जा सकता हूं? क्या मैं आपके लिए ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं? क्या आप मुझे पसंद करती हो? देखो भाई, ऐसे मैसेजेस मत भेजो। गेम तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। वो तुम्हें